कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है ब्लू स्टार प्लेनेट पे पहला एसरेंक डंजन डेथ केव अपीयर हुआ, जो अपने आप में ही एक एंशिएंट एग्जिस्टेंस के जैसा था, जिसे क्लियर करने के लिए काउंटलेस एक्सपर्ट्स उसके अंदर गए, लेकिन उनमें से कोई भी वहां से वापस नहीं आया। और आज मैं सुमिंग इस एसरेंक डंजन को अकेले क्लियर करने जा रहा हूँ, जहाँ मैंने आज तक के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गोटार बेस्ट को मार के इस डंजन को क्लियर किया। लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं था कि जिस शख्स को मैंने आज तक अपने भाई की तरह ट्रीट करते आया, वो आज बस एक डिवाइन आर्टिफैक्ट के लिए मेरे खिलाफ बगावत करेगा। यहाँ तक कि मेरी फियांसी ने मेरे ऊपर इमोबिलाइजेशन कर्स फॉर्मेशन का यूज करके मेरे पावर को सील कर दी। और जब वे सभी मुझे मारने वाले थे तो मेरी एक फ्रेंड जियाओ, जो कि एक नेक्रोमेंसर थी, उसने मुझे प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश की, लेकिन अंत में वो भी मारी गई। लेकिन शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। वो डिवाइन आर्टिफैक्ट जो मुझे इस डंजन को क्लियर करने पर मिला था, द डिवाइन रिंग ऑफ डिफिनियंस, जिसने टाइम के साथ छेड़छाड़ करके मुझे पास्ट में भेज दिया। एग्जैक्टली उसी दिन जिस दिन इन सभी चीजों की शुरुआत हुई, द डे ऑफ अवेकनिंग, जिसके साथ ही हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ सुमिंग अपने आप को जिंदा देखते हुए कहता है, आखिर मैं जिंदा कैसे हूँ, क्योंकि मुझे पक्का याद है कि मैं आखिरी बार एक गोड टायर स्किल बॉडी एक्सप्लोजन का यूज किया था, जिसके बाद का मुझे कुछ भी याद नहीं। साथ ही वो अपने आसपास के माहौल को देखते हुए कहता है, अवेकनिंग सेरेमनी, ये जगह मुझे थोड़ी बहुत फैमिलियर लग रही है। जिसके साथ ही वो सोचने लगता है, मैं समय में एग्जैक्टली उसी दिन वापस आया हूँ जिस दिन मैं 18 साल का हुआ था और अपने प्रोफेसर को अवेक किया था। ऐसा लगता है हेवन ने मुझे एक सेकंड चांस दिया है मेरे पिछले लाइफ के रिग्रेट्स को सुधारने का। तभी कोई कहता है, वाओ, ये तो एक हिडन कॉम्बैट प्रोफेसर है। वही हम देखते हैं स्टेज पर अनाउंस होता है, जेंग टेंग, जो कि एक हिडन कॉम्बैट प्रोफेसर हैमर वॉरियर को अवेक किया है, जिसका इनेंट एट्रीब्यूट लेवल 8 स्टार है। जो देख के वहाँ पे खड़े स्टूडेंट कहने लगते हैं, वाओ, ये पूरे एकेडमी में पहला हिडन कॉम्बैट प्रोफेसर है। जिस पर एक दूसरी स्टूडेंट कहती है, हाँ, और ऊपर से इसे अवेक करने वाला जेंग टेंग है, जेंग फैमिली का यंग मास्टर, जिसके की फादर पहले ही एक वार एम्परर हैं और इसकी मदर एक मैजिकल वॉरियर, जिस वजह से इसकी जो ब्लड लाइन है वो काफी ज्यादा प्योर है। वहीं हम सुमिंग को देखते हैं, जो कि उसे काफी गुस्से से देख रहा होता है। तभी कोई सुमिंग के पीठ पर अपने हाथ को रखते हुए कहता है, ओ, तो तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। वहीं हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि जिया होती है, जिसे देख के सुमिंग काफी ज्यादा सरप्राइज होता है। जो देख के जिया उससे कहती है, आखिर तुम मुझे देख के इतने ज्यादा सरप्राइज क्यों हो रहे हो, क्या मेरे फेस पे कुछ लगा है। जिस पे सुमिंग उससे कहता है, ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हें एडवांस में कांग्रेचुलेट करना चाहता था। जिस पर जिया उससे कहती है, कांग्रेचुलेट, वो भी मुझे, आखिर किस लिए। वहीं सुमिंग पास्ट की मेमोरी को याद करते हुए सोचता है, जिया, तुम्हें दोबारा देखकर काफी अच्छा लगा। साथ ही वो उससे कहता है, बस तुम्हें थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। तभी अवेकनिंग सेरेमनी के लिए जियाओ का नाम अनाउंस होता है, जिसके साथ ही हम जियाओ को देखते हैं, जो अवेकनिंग टैबलेट के ऊपर अपने हाथ को रखती है। जिसके साथ ही दोबारा स्टेज पर अनाउंस होता है, जियाओ अवेकनिंग सक्सेसफुल, हिडन कॉम्बैट प्रोफेसर, नेक्रोमेंसर, इनेंट एट्रीब्यूट लेवल 7 स्टार। जो देख के वहाँ पे खड़े सभी स्टूडेंट्स काफी ज्यादा सरप्राइज होते हुए कहते हैं, वाह, ये काफी ज्यादा अवेसम है। हमारे एकेडमी के 2 स्टूडेंट्स ने हिडन कॉम्बैट प्रोफेसर को अवेक किया है, जो अपने आप में ही एक काफी रेयर टैलेंट है, और ऊपर से इनका जो इनेंट एट्रीब्यूट है वो भी काफी ज्यादा हाई है। ऐसा लगता है इस साल हमारे एकेडमी को खुद हेवन फेवर कर रहा है। वही सुमिंग ये सब देख के सोच रहा होता है, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, और अब मेरी बारी है। जिसके साथ ही वो हमें इस वर्ल्ड के बारे में बताने लगता है, एक ऐसी दुनिया जिसे अवेकनर्स पूरी तरह डोमिनेट करते हो। इस दुनिया में जो भी 18 साल के हो जाते हैं, वो अवेकनिंग सेरेमनी में पार्टिसिपेट करके अपने क्लास को चेंज करके सक्सेसफुली अवेकेंड बन सकते हैं। और जो अवेकनर्स हैं वो न केवल अनइमेजिनेबल पावर बल्कि अनइमेजिनेबल वेल्थ और इक्विपमेंट्स को भी पोजेस करते हैं, जिससे कि वो अपने डेस्टिनी तक को भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ ही वो कई सारे फियर्सियस और टेरिफाइंग बिस्ट का भी सामना करते हैं, जो पूरी तरह से डेंजर और चैलेंज से भरा होता है। वहीं मैं मेरे पिछले लाइफ में एक अनाथ होने की वजह से बस स्कॉलरशिप पे ही निर्भर हुआ करता था, और अवेकनिंग सेरेमनी के दिन ऐसा लग रहा था कि मानो हेवन खुद मुझे फेवर कर रहा है, क्योंकि जब मैं अपने प्रोफेसर को अवेक कर रहा था तब आसमान में अजीब फिनोमिना होना शुरू हो गए। जिसके साथ ही मैं एक लेजेंडरी प्रोफेसर गॉड ऑफ स्लॉटर को अवेक किया, जिसका इनेंट एट्रीब्यूट लेवल 9 स्टार था, और आज इस लाइफ में मैं एक बार फिर उसी पावर को फील करने वाला हूँ। वहीं हम एकेडमी के प्रिंसिपल को देखते हैं, जो आसमान की ओर देखते हुए कहते हैं, ये फ्लक्चुएशन, क्या ये किसी ऐसे जीनियस को बर्थ देने वाला है जिसका इनेंट एट्रीब्यूट 9 स्टार या उससे भी हायर होने वाला है। साथ ही वो सभी स्टूडेंट्स इस स्ट्रेंज फिनोमेना को देखते हुए कहते हैं, आखिर अब ये किस प्रकार का हिडन प्रोफेसर होने वाला है। वहीं हम सुमिंग को देखते हैं, जो स्टेज पे बड़े ही स्टाइल में खड़ा होता है और सोचता है, जल्द ही मैं उस 9 स्टार वाले इनेंट
एट्रीब्यूट के फ्लक्चुएशन को एक बार फिर से फील करने वाला हूँ। तभी हम देखते हैं उसके सामने अचानक से एक रिंग अपीयर हो जाता है, जो देख के सुमिंग कहता है ये तो वही डिवाइन आर्टिफैक्ट है जो मुझे उस एस रैंक डंजन को क्लियर करने पर मिला था, द डिवाइन रिंग ऑफ डिफिनियंस। लेकिन आखिर ये यहाँ पे कैसे आया? तभी उसके सामने एक सिस्टम पैनल ओपन हो जाता है जिसमें लिखा होता है स्ट्रॉन्गेस्ट क्लास चेंज गॉड स्लेइंग सिस्टम होस्ट के साथ सक्सेसफुली बाइंड हो चुका है, जो होस्ट के लिए एक ब्रांड न्यू प्रोफेसर को अवेक कर रहा है, जिसके साथ ही अवेकनिंग भी सक्सेसफुल हो जाती है। और हम देखते हैं सुमिंग एक मिस्टिक टाइप प्रोफेसर स्वॉर्ड गॉड को अवेक करता है। साथ ही हम देखते हैं उसके सामने एक स्पिरिचुअल स्वॉर्ड अपीयर होता है, जो देख के एकेडमी के प्रिंसिपल कहते हैं आखिर ये किस प्रकार का फिनोमिना है और आखिर ये किस प्रोफेसर को अवेक कर रहा है। वही वो स्टूडेंट्स ये देख के कहते हैं अगर ये कोई कॉम्बैट टाइप प्रोफेसर होगा तो ये काफी ज्यादा अमेजिंग होगा, लेकिन अगर ये कोई लाइफ टाइप हुआ तो ये इसके लिए किसी स्ट्रेटेजी से कम नहीं होगा। जिसपे एक और स्टूडेंट कहता है क्या तुम पागल हो, आखिर इस जैसा फिनोमिना लाइफ टाइप प्रोफेसर के लिए कैसे हो सकता है। वहीं हम जेंग तेंग को देखते हैं जो सुमिंग को देखते हुए कहता है आखिर ये शख्स वहाँ से हिल क्यों नहीं रहा। इधर हम सुमिंग को देखते हैं जो उस सिस्टम पैनल को देखते हुए कहता है स्वॉर्ड गॉड ना कि गॉड ऑफ स्लॉटर जो मैंने अपने पिछले लाइफ में अवेक किया था, साथ ही ये गोल्डन सिस्टम जो मेरे पिछले लाइफ से काफी ज्यादा अलग है। तभी वो सिस्टम कहता है ये एक गोल्ड रैंक टैलेंट है ऑल थिंग असेंडेंट, जो देख के सुमिंग कहता है एक गोल्ड रैंक टैलेंट ये तो उस 9 स्टार प्रोफेसर से भी हायर है जो मैंने अपने पिछले लाइफ में अवेक किया था। अगर ये वाकई में रियल है तो इसका मतलब मैं अपने प्रीवियस लाइफ के गॉड ऑफ स्लॉटर को भी सरपास कर सकता हूँ। तभी वो सिस्टम पैनल सुमिंग के लिए स्किल इन्वेंटरी को ओपन करता है, जहाँ हम देखते हैं सुमिंग ने किसी भी एबिलिटी को अवेक नहीं किया होता है, जो देख के सुमिंग घबराते हुए कहता है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? आखिर तुम बिना एक भी सिंगल स्किल के गोल्ड टायर प्रोफेसर कैसे हो सकते हो? और अगर मेरे पास एक भी स्किल ही नहीं तो मेरे अवेक होने या ना होने में क्या ही डिफरेंट है। तभी वो सिस्टम कहता है जो फीडबैक है वो रिसीव हो चुका है और अब से हम तुम्हें अच्छे से गाइड करेंगे। तभी सिस्टम पर एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है रिंग ऑफ डिफिनियंस रिक्वायर्ड, जिसके साथ ही हम देखते हैं स्विमिंग के पास से वो डिवाइन रिंग बाहर आता है, जिसे देखकर वो सिस्टम दोबारा कहता है डिवाइन रिंग ऑफ डिफिनियंस आइडेंटिफाइड सक्सेसफुल, जिसके साथ ही हम देखते हैं आसमान में एक गोल्डन लाइट जाता है, जो देखकर एकेडमी के प्रिंसिपल कहते हैं ये जो फ्लक्चुएशन है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्या जो अवेकनिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। तभी हम आसमान की तरफ देखते हैं जहाँ स्विमिंग का जो इनहेरेंट एट्रीब्यूट लेवल होता है वो 10 स्टार होता है, जिसके साथ ही स्टेज पर दोबारा अनाउंस होता है स्विमिंग क्लास चेंज टू हिडन प्रोफेसर स्वॉर्ड कंट्रोल। वही 10 स्टार इनहेरेंट एट्रीब्यूट को देखकर वो सभी स्टूडेंट कहते हैं आखिर ये किस प्रकार का हेवन डिफाइंग मॉन्स्टर है, ये टैलेंट इस एकेडमी के टॉप स्कॉलर की है। तभी एक और स्टूडेंट कहता है होली क्रैप, मुझे लगा था जो जेंग टेंग अपने 8 स्टार मैजिकल हैमर वॉरियर को अवेक किया था वो पहले ही काफी ज्यादा टेरिफाइंग था, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई और परफेक्टली 10 स्टार के साथ अपने इनहेरेंट एट्रीब्यूट को अवेक करेगा। वही एकेडमी के प्रिंसिपल कहते हैं इस साल हमारे एकेडमी ने कई सारे टॉप नो जीनियसेस को बोर्न किया है जो न केवल हिडन प्रोफेसर को अवेक किए हैं बल्कि उनका पोटेंशियल भी लिमिटलेस है। साथ ही हमारे एकेडमी ने एक ऐसे जीनियस को प्रोड्यूस किया है जिसने पहला 10 स्टार इनहेरेंट एट्रीब्यूट को अवेक किया है, लेकिन अफसोस उसका जो प्रोफेसर है वो स्वॉर्ड कंट्रोल है जिसकी पोटेंशियल उतनी ज्यादा खास नहीं है, लेकिन 10 स्टार इनहेरेंट एट्रीब्यूट होने की वजह से मुझे उम्मीद है कि उसका फ्यूचर लिमिटलेस होने वाला है। और मैं एक प्रिंसिपल होने की वजह से ये डिसाइड करता हूँ कि मैं स्विमिंग को एक सेट कल्टीवेशन असिस्टिंग आइटम उसे प्रोवाइड करूंगा। वही ये सुन के वो सभी स्टूडेंट कहने लगते हैं मुझे लगा था कि ये किसी पावरफुल हिडन कॉम्बैट क्लास को अवेक करेगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं था कि ये एक बेकार स्वॉर्ड कंट्रोल प्रोफेसर को अवेक करेगा जो कि स्वॉर्ड्समैन कैटेगरी में सबसे बेकार प्रोफेसर माना जाता है। मुझे तो इस बात पर भी डाउट हो रहा है कि कहीं ये उस नोबिलिस डंजन टेस्ट को भी पास कर पाएगा या नहीं। वही हम जियाओ को देखते हैं जो सबसे पहले सुमिंग को उसका प्रोफेसर अवेक करने पर कांग्रेचुलेट करती है, साथ ही वो उससे कहती है तुम इन सब के बेकार बातों पर ध्यान मत दो, एक 10 स्टार इंडियन टैलेंट को अवेक करना तुम रियली में काफी ज्यादा अमेजिंग हो। खैर जो स्वॉर्ड कंट्रोल प्रोफेसर है वो थोड़ा बहुत वीक तो जरूर है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हारे टैलेंट के हिसाब से तुम्हारे लिए ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। जो सुनकर सुमिंग सबसे पहले उसे थैंक्स करता है, साथ ही वो उससे कहता है मैं इनके बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा, और रही बात इनके रिएक्शन की तो मैं शुरू से ही यही रिएक्शन चाहता था। तभी नेक्स्ट स्टूडेंट की अनाउंसमेंट होती है और हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि रेन सियाओमा होती है, जो देखकर सुमिंग वहाँ से जाने लगता है, जिस पर जिया उससे कहती है सुमिंग जो अवेकनिंग सेरेमनी है वो अभी खत्म नहीं हुई है, जिस पर सुमिंग उससे कहता है मैं इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ। साथ ही वो सोचने लगता है मेरे प्रीवियस लाइफ में इस वुमेन ने मेरे टैलेंट को यूज किया और इसने एक बार भी हेजिटेट नहीं किया मुझे धोखा देने में, और मैंने ये पहले भी कहा
है कि मेरा जो रिवेंज है वो अभी बाकी है। जिसके साथ ही हम सुमिंग को देखते हैं जो कहीं जाते हुए अपने सिस्टम पैनल को देख रहा होता है और कहता है उस डिवाइनिंग को आइडेंटिफाई करने के बाद मैं अपने प्रीवियस लाइफ के कुछ स्किल्स को कॉपी करा है, जिसमें जो पहला स्किल है वो है फुल हाइड, जिसे यूज करने के बाद मैं अपने इंफॉर्मेशन, इक्विपमेंट, प्रोफेसर, स्किल और भी बहुत सारी चीजों को हाइड कर सकता हूँ। लोगों को बस इतना पता है कि मेरा जो प्रोफेसर है वो शॉर्ट कंट्रोल है, तो ये स्किल मेरे शॉर्ट गॉड प्रोफेसर को हाइड करने में मेरी मदद करेगा। साथ ही मेरे पिछले लाइफ के एक्सपीरियंस के हिसाब से अवेकनिंग सेरेमनी के खत्म होने के बाद उसके अगले दिन ही नोविस डंजन चैलेंज शुरू होने वाला है, जो मेरे लिए उतना खास चैलेंजिंग नहीं है, लेकिन मुझे जल्दी लेवल अप करने और बेटर इक्विपमेंट पाने के लिए मुझे उस डंजन के सबसे डिफिकल्ट बॉस को चैलेंज करना होगा। लेकिन उससे पहले मुझे मेरे लिए एक बढ़िया वेपन चूज करना होगा। जिसके साथ ही हम रेंस यामा और जेंटेंग को देखते हैं जो कि एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे होते हैं, जहाँ जेंटेंग काफी गुस्से से कहता है उस कमीने सुमिंग ने मेरे सारे अटेंशन को पूरी तरह अपने तरफ ले लिया, जिस पे रेंस यामा उसे कहती है अब इतने भी ज्यादा गुस्सा मत हो। खैर जो सुमिंग का प्रोफेसर है वो शॉर्ट कंट्रोल है, लेकिन जो उसका एट्रीब्यूट है वो काफी ज्यादा हाई है, तो हम लोग फ्यूचर में उसे काफी अच्छे से यूज कर सकते हैं। जिस पे जेंटेंग कहता है आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। वही हम देखते हैं रेंस यामा उसे कुछ दिखाती है और उससे कहती है अगर मैं उसे थोड़ा बहलाऊं फुसलाऊं तो मैं उसे पूरी तरह अपने कंट्रोल में ले सकती हूँ, जिसके बाद हम लोग फ्यूचर में जब चाहें तब उसे यूज कर सकते हैं। जिसके साथ ही हम सुमिंग को देखते हैं जो कि एक होलसेल वेपन शॉप पर आया होता है, जहाँ पर पहले से ही कई सारे स्टूडेंट होते हैं, जो देखकर सुमिंग सोचता है ऐसा लगता है कि आसपास के सभी स्कूलों की अवेकनिंग सेरेमनी कंप्लीट हो चुकी है, जिस वजह से यहाँ सभी स्टूडेंट कल के नोविस डंजन ट्रायल के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। तभी एक स्टूडेंट कहता है वाओ ये तो फर्स्ट स्काई कोल्ड स्वॉर्ड है, जिसे कि एक हाई लेवल ग्रेट स्वॉर्ड प्लेयर ने फोर्ज किया है। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये पहले ही मार्केट में अवेलेबल है। जिस पर एक दूसरा स्टूडेंट कहता है हाँ लेकिन इसका जो प्राइस है वो 1 मिलियन एडवेंट कॉइन है, जो कि काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। जिस पर वो स्टूडेंट दोबारा कहता है ऑफ कोर्स, क्योंकि ये स्वॉर्ड अपने टारगेट को हिट करते ही उसके ब्लड को पूरी तरह से फ्रीज कर देता है और ऊपर से ये एक डायमंड टायर वेपन है, तो ये एक्सपेंसिव तो होगा ही। वही सुमिंग ये सब देख के सोचते हुए कहता है ये स्वॉर्ड एक फेक है, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास्ट लाइफ में एक मर्चेंट गैंग ने इस फेक स्वॉर्ड को सेल किया था। तभी कोई सुमिंग से कहता है वेट क्या तुम स्टूडेंट सुमिंग हो, जो देख के सुमिंग उससे कहता है और आखिर तुम कौन हो। जिस पर वो वुमेन अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है मैं जियान कॉन्स्टेरियम की वाइस डायरेक्टर हूँ जियान लेन और ये मेरा बिजनेस कार्ड है। जो देखकर सुमिंग कहता है मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें जानता हूँ। जिस पर वो वुमेन सुमिंग से कहती है स्टूडेंट सुमिंग मैं तुमसे एक फेवर चाहती हूँ, जिसके बदले में आज यहाँ की तुम्हारी जितने भी स्पेंडिंग होगी उसे जियांगान कॉन्स्टेरियम कवर करेगी। जो सुनकर सुमिंग कहता है आखिर कैसा फेवर। जिस पर वो एक लड़की की फोटो दिखाते हुए कहती है ये मेरी यंगर सिस्टर है जियानियन क्वीन और ये तुम्हारे ही एकेडमी में पढ़ती है, जो कि आज सुबह ही अपने प्रोफेसर को सक्सेसफुली अवेक की है। साथ ही स्टूडेंट सुमिंग मैंने तुम्हारे बारे में पहले ही इन्वेस्टिगेट किया है और मुझे पता चला है कि तुम्हारा जो इनन टैलेंट लेवल है वो 10 स्टार है, तो तुम्हारे टैलेंट के हिसाब से कल का नोविस डंजन टेस्ट तुम्हारे लिए कोई खास चैलेंज नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे सिस्टर के साथ टीम अप करके उसे इस डंजन को कंप्लीट करने में हेल्प करो। जो सुनकर सुमिंग वहाँ से जाते हुए कहता है मैं ये नहीं कर सकता। जिस पे वो वुमेन कहती है अगर तुम मेरी बातों पर एग्री करते हो तो तुम इस स्टोर से किसी भी वेपन को पिक कर सकते हो और एक पुअर स्टूडेंट जो हाल ही में अपने प्रोफेसर को अवेक किया हो उसके लिए इससे बढ़िया ऑफर कोई और नहीं हो सकता। जिस पे सुमिंग कहता है अगर ऐसा है तो मैं ये फर्स्ट स्काई कोल्ड स्वॉर्ड लेना चाहता हूँ। जो सुनकर वो वुमेन कहती है क्या तुम्हारे करंट स्टेटस से तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम 1 मिलियन एडवेंट कॉइन के काबिल हो। जिस पर सुमिंग उससे कहता है क्या तुमने ये नहीं कहा था कि मैं यहाँ से किसी भी वेपन को पिक कर सकता हूँ। अगर तुम्हें ये मंजूर नहीं है तो तुम इसके बारे में भूल जाओ, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिस पर केवल फाइनेंशियल पावर से रिलाई नहीं किया जा सकता। तो जाओ और जाकर अपने सिस्टर से कहो कि वो कल के नोविस डंजन के लिए अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करे। जो सुनकर वो वुमेन वहाँ से जाते हुए कहती है स्टूडेंट सुमिंग तुम इस ऑफेंस को अच्छे से याद रखना। तभी हम देखते हैं सुमिंग के फोन पर कोई मैसेज करता है। जो देखकर सुमिंग उस मैसेज को ओपन करता है, जहाँ हम देखते हैं रेंस यामा सुमिंग को आज रात एकेडमी के छत पर मिलने को बुलाती है। जो देखकर सुमिंग कहता है वही सेम मैसेज दोबारा जो मेरे प्रीवियस लाइफ में आया था। रेंस यामा तुम जरा भी नहीं बदली हो, लेकिन इस समय मैं कोई बेवकूफ नहीं। साथ ही वो उसे ओके करके मैसेज सेंड कर देता है। जिसके साथ ही हम सुमिंग को देखते हैं जो एक शॉप के पास जाते हुए उससे कहता है एक्सक्यूज मी क्या ये वही स्वॉर्ड स्टोन एम्ब्रॉय मटेरियल है जो रेंडमली किसी हाई क्वालिटी स्वॉर्ड को प्रोड्यूस करते हैं। जिसपे वो असिस्टेंट कहती है हाँ ये वही स्टोन स्वॉर्ड एम्ब्रॉय है, लेकिन कस्टमर मैं तुम्हें पहले ये बात क्लियर कर देती हूँ कि कोई भी स्टोन 100% सक्सेसफुल रेट के साथ किसी हाई क्वालिटी स्वॉर्ड वेपन को प्रोड्यूस नहीं करता। इनमें से कई सारे स्टोन्स केवल लोवेस्ट रैंक वेपन को ही प्रोड्यूस करते हैं।
तो मैं होप करती हूँ कि तुम सोच समझकर इन्हें बाई करो। जिस पर सोनी उससे कहता है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, एक सिल्वर रैंक वेपन को किसी हाई प्राइस में बाय करने से बढ़िया है कि मैं सिर्फ 50 एडवेंट कॉइन में गैम्बलिंग करके उसे हासिल कर लूँ। साथ ही वो सोचता है मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं इन स्टोन एम्ब्रॉय के आर पार देख सकता हूँ और ये सब पॉसिबल है केवल मेरे इस दूसरी स्किल की वजह से, आई ऑफ इनसाइट, जो मैंने अपने प्रीवियस लाइफ से कॉपी किया है, जो किसी भी चीज के आर पार देखकर उसके फंडामेंटल इंफॉर्मेशन को रीड कर सकता है। जिसके साथ ही वो एक रूम में बैठ के उस स्टोन स्वॉर्ड एम्ब्रॉय मटेरियल को देख रहा होता है। तभी दो स्टूडेंट्स उसके पास आते हुए उसे कहते हैं, ओह मैं ये सोच रहा था कि तुम्हारा जो बैकग्राउंड होगा वो काफी ज्यादा पावरफुल होगा, जिस वजह से तुम उस जियांगन कॉन्स्टेलियन की वाइस डायरेक्टर की प्रपोजल को रिफ्यूज किए हो, लेकिन तुम तो यहाँ पे इस बेकार के स्टोन स्वॉर्ड एम्ब्रॉय के साथ खेल रहे हो। क्या तुम एक इडियट हो? जो सुनकर सोनू उन दोनों से कहता है, ओ ऐसा है तो क्या तुम दोनों के अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम दोनों मेरे साथ एक बेट लगाओ? अगर मैं इस स्टोन स्वॉर्ड एम्ब्रॉय के अंदर से एक सिल्वर रैंक वेपन को ओपन करता हूँ तो तुम दोनों मुझे 5000 एडवेंट कॉइन दोगे, और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो 5000 एडवेंट कॉइन मैं दूंगा। जो सुन के वो दोनों स्टूडेंट्स जोर जोर से हंसने लगते हैं और सुमिन से कहते हैं, क्या तुम सही में इडियट हो? इस जैसे स्टोन स्वॉर्ड एम्ब्रॉय में 90.99% चांस होता है कि उसमें से केवल बेकार वेपन ही निकलेगा। मैंने आज तक तुम जैसे किसी भी इडियट को नहीं देखा। अगर तुम्हें पैसे देने का इतना ही शौक है तो फिर चलो ठीक है, हमें ये बेट मंजूर है। जो सुन के सुमिन उनसे कहता है, ठीक है फिर मैं इसे ओपन करने जा रहा हूँ, फिर देखते हैं कौन किसे पैसा दे रहा है। जिसके साथ ही वो अपने स्किल आई ऑफ इनसाइट को एक्टिवेट करके उस स्टोन स्वॉर्ड एम्ब्रॉय के अंदर से एक सिल्वर रैंक स्वॉर्ड को ऑब्टेन कर लेता है, जो देख के उन दोनों स्टूडेंट्स का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वही हम इस स्वॉर्ड के डिटेल को देखते हैं, जहाँ इस स्वॉर्ड का नाम ब्लैक आयरन रेड एड स्वॉर्ड होता है, जो एक सिल्वर रैंक लो ग्रेड वेपन होने के साथ साथ इसमें एक स्पेशल इफेक्ट भी होता है, ब्लड ड्रिंकर, जो अपने टारगेट को इंजर्ड करने के बाद उसके ब्लड को एब्जॉर्ब करके यूजर के घावों को हील कर सकता है। जो देख के सुमिंग कहता है, ये स्वॉर्ड बिल्कुल परफेक्ट है आज रात के डेट के लिए। साथ ही वो उन दोनों स्टूडेंट से कहता है, आज के बाद किसी से भी बेट लगाने से पहले थोड़ा सोच लिया करना। वही वो असिस्टेंट ये देख के उस शॉप के प्रीवियस डाटा को चेक करने लगती है और कहती है, आज तक किसी ने भी इस स्टोन स्वॉर्ड एम्ब्रॉय से एक भी वेपन को नहीं पाया, लेकिन इस लड़के ने एक ही बार में एक सिल्वर ग्रेड वेपन को पा लिया। तभी सोमिंग उस असिस्टेंट से कहता है, मुझे मेरे इस स्वॉर्ड के लिए एक स्कैबर्ड चाहिए, और अगर मुझे सही से याद है तो शायद उसकी प्राइस 5000 एडवेंट कॉइन है। जो सुनकर वो असिस्टेंट कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, आप यहाँ से किसी भी स्कैबर्ड को चूज कर सकते हैं। जिसके साथ ही हम देखते हैं सोमिंग एक सिल्वर ग्रेड स्कैबर्ड को परचेस कर लिया होता है, जो कि उस स्वॉर्ड के ड्यूरेबिलिटी कंजप्शन को 50% तक रिड्यूस कर सकता है। जो देखकर सोमिंग कहता है, इस स्कैबर्ड की मदद से मैं अपने स्वॉर्ड के ड्यूरेबिलिटी कंजप्शन को 50% तक रिड्यूस कर सकता हूँ। खैर अभी मेरे पास ज्यादा फंड नहीं है, इसलिए मैं कोई दूसरा स्वॉर्ड अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन मैं इस स्वॉर्ड के ग्रेड को जल्द ही बढ़ाने वाला हूँ। जिसके साथ ही हम सुमिंग को देखते हैं, जो उस वेपनरी स्टोर से बाहर आ चुका होता है और अपने सिस्टम पैनल को देखते हुए सोचता है, मैंने जो प्रोफेसर अवेक किया है वो एक स्वॉर्ड गॉड प्रोफेसर है, जिस वजह से मेरे पास एक भी यूजेबल प्रोफेसर स्किल नहीं है, लेकिन फिर भी इस प्रोफेसर के पास एक ऐसा पावरफुल टैलेंट है जो कि इसे ट्रूली एक गोल्डन ग्रेड प्रोफेसर बनाता है, और वो ये है सब्लिमिटेशन ऑफ ऑल थिंग्स, जो किसी भी लूट, कॉम्बैट स्किल, इक्विपमेंट, स्क्रॉल और भी कई सारे आइटम्स के लेवल को अपग्रेड कर सकता है। जिसके साथ ही वो अपने उस रेड एड स्वॉर्ड पर सब्लिमिटेशन ऑफ ऑल थिंग्स का यूज करता है, जिस वजह से वो स्वॉर्ड एक लो लेवल से हाई लेवल में अपग्रेड हो जाता है। साथ ही उसमें एक और स्पेशल इफेक्ट भी जुड़ जाता है, ब्लड थ्रस्ट, जिससे किसी भी मॉन्स्टर को मारने के बाद यूजर्स के सभी स्टेटस पॉइंट 5 पॉइंट के लिए टेम्पररी 30 सेकंड तक इंक्रीज हो जाएंगे। जो देखकर सुमिंग कहता है, ये टैलेंट तो रियली में काफी ज्यादा पावरफुल है, और अब इस स्वॉर्ड की हेल्प से मेरा कल का नोविस डंजन टेस्ट भी आसान हो जाएगा। जिसके साथ ही हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ रेंसियामा एकेडमी के छत पर सुमिंग का वेट कर रही होती है। तभी सुमिंग वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर रेंसियामा कहती है, ओ तो तुम फाइनली यहाँ आ गए, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम कितने ज्यादा लेट हो? लेकिन तभी हम देखते हैं सुमिंग उसके ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। जो देखकर रेंसियामा सुमिंग से कहती है, आखिर ये तुम क्या कर रहे हो? जिसपे सुमिंग उससे कहता है, मैं यहाँ तुमसे अपने पिछले सभी हिसाब किताब को बराबर करने आया हूँ। जो सुन के रेंसियामा कहती है, आखिर ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारे प्रपोजल को इसलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि वो तुम ही थे जो मेरे साथ डेट करना चाहते थे, और अब तुम मुझे हट करने की कोशिश कर रहे हो। जो सुनकर सुमिंग थोड़ा हंसते हुए कहता है, हाँ लेकिन वो सब मेरे पिछले लाइफ में था। तुम जो कभी क्लास की एक प्रोमिसिंग
प्रॉमिसिंग ब्यूटी हुआ करती थी, वो मेरे जैसे एक अनाथ के साथ इंटेक्ट में आओगी, मैंने ये कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन वो सब तुमने बस मेरे टैलेंट के लिए किया था, ताकि तुम मेरे टैलेंट को फ्यूचर में अपने लिए यूज कर सको। वो कन्फेशंस, डेटिंग, इंटीमेट इंटरेक्शंस, वो सभी फेक थे। और मैं ये भी जानता हूँ तुम्हारा और जेंगटेंग का जो रिलेशन है वो कैसा है। जो सुनकर रेंसियामा कहती है, आखिर ये तुम क्या बकवास बातें कर रहे हो। जिस पर सुनिंग उससे कहता है, तुम्हें ये बात अच्छे से पता है कि मैं जो भी कह रहा हूँ वो कोई बकवास नहीं। एकेडमी की एक प्रॉमिसिंग ब्यूटी जो कि असल में एक डिस्केपेबल और सेमलेस बीच है। जो सुनकर रेंसियामा गुस्से से चिल्लाते हुए सुनिंग से कहती है, तुम अनाथ कहीं के, आखिर तुम्हें पता ही क्या है। अगर तुम्हारा टैलेंट किसी काम का नहीं होता तो तुम मुझसे बात करने के भी लायक नहीं होते। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे एक डिस्केपेबल बीच बोलने की। अगर मैं ये बात जेंगटेंग को बता दी तो तुम इस एकेडमी में सर्वाइव भी नहीं कर पाओगे। साथ ही वो सुमिंग के वेपन को पकड़ के सुमिंग के ऊपर अटैक कर देती है। जो देखकर सुमिंग कहता है, जैसा कि मैं एक्सपेक्ट किया था, मेरे पिछले लाइफ के जैसा तुम हमेशा स्नेक अटैक करना ही जानती हो। तभी हम देखते हैं सुमिंग उस स्वॉर्ड के स्पेशल इफेक्ट ब्लड ड्रिंकर को एक्टिवेट कर देता है, जो रेंसियामा के ब्लड को एब्जॉर्ब करने लगता है। साथ ही सुमिंग अपने स्वॉर्ड को लेकर रेंसियामा के फेस पर एक कट लगा देता है। जो देखकर रेंसियामा चिल्लाते हुए कहती है, सुमिंग देखना, जेंगटेंग तुम्हें इसके लिए नहीं छोड़ेगा। जिसके साथ ही सुमिंग वहाँ से जाते हुए कहता है, ये स्लेस हमारे पिछले लाइफ के कंसर्न को भी कट कर दिया। तभी सुमिंग को एकेडमी की तरफ से एक मेल आता है जिसमें कि उसके रिवॉर्ड के बारे में बताया गया होता है, जहाँ एक मैरो स्ट्रेंथिंग पील, एक कॉम्बैट सूट गिफ्ट पैक और 10,000 एडवेंट कॉइन दिया गया होता है। जहाँ सुमिंग उस मैरो स्ट्रेंथिंग पील को खाते हुए कहता है, उस बूढ़े घुसड़ ने मेरे प्रोफेसर स्वॉर्ड कंट्रोल और मेरे इंडियन एट्रीब्यूट को देखते हुए मुझे कंपनसेट करने के लिए ये मैरो स्ट्रेंथिंग पील गिफ्ट किया है, जिसका की टेस्ट काफी ज्यादा बेकार है। लेकिन तभी हम देखते हैं उस पील को खाने की वजह से सुमिंग लेवल 1 से लेवल 2 पर प्रमोट हो जाता है। साथ ही उसे 10 एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट पॉइंट भी मिलते हैं, जिसके साथ ही वो अपने एक पैसिव स्किल इनेंट स्वॉर्ड बॉडी को भी अनलॉक कर लेता है, जिसके हेल्प से वो स्वॉर्ड टाइप के किसी भी स्किल को बड़े ही आसानी से लर्न कर सकता है। जो देख के सुमिंग कहता है, जैसा कि मेरे गोल्ड ग्रेड प्रोफेसर से उम्मीद किया जा सकता है। और अब मैं उन सबको दिखाता हूँ कि आखिर कल के नोविस डंजन ट्रायल को कैसे चैलेंज किया जाता है। जिसके साथ ही हम नोविस डंजन ट्रायल एरिया को देखते हैं, जहाँ कई सारे स्टूडेंट पहले ही वहाँ आ चुके होते हैं। तभी सुमिंग भी वहाँ आ जाता है, जिसे देख के कई सारे स्टूडेंट उसे कहने लगते हैं, स्वॉर्ड मास्टर सुमिंग, तुम्हारे 10 स्टार प्रोफेसर और प्रिंसिपल के उस नोविस गिफ्ट की वजह से ये नोविस डंजन ट्रायल तुम्हारे लिए कोई खास चैलेंजिंग नहीं है। तो क्या हम तुम्हारे टीम को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रोफेसर की हेल्प से हम तुम्हारे स्वॉर्ड कंट्रोल की वीकनेस को सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे हमारा कंट्रीब्यूशन वैल्यू भी इंक्रीज हो सकता है। जो सुन के सुमिंग उनसे कहता है, मैं पहले ही किसी टीम में ज्वाइन हो चुका हूँ। तभी वहाँ जी सियाओ भी आ जाती है, जो ये सुन के सुमिंग से कहती है, ओ तो तुम पहले ही किसी टीम में ज्वाइन हो चुके हो। मैं यहाँ सुबह सुबह इसलिए आई थी ताकि मैं तुम्हारे साथ टीम अप कर सकूं। जिसपे सुमिंग उससे कहता है, जी सियाओ ऐसी बात नहीं है एक्चुअली। साथ ही वो उसे बताता है, मैं जिस चीज को चैलेंज करने जा रहा हूँ वो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम हर्ट हो, इसलिए मैं इस नोविस डंजन ट्रायल को अकेले चैलेंज करने वाला हूँ। तभी उनके पास कोई आते हुए उनसे कहता है, क्या तुम सुमिंग हो? मैं यांगजी हूँ क्लास 4 से, और मेरा जो अवेकन टैलेंट है वो 9 स्टार डेमन हंटर रेंजर है। तो क्या तुम मेरे साथ टीम अप करना चाहोगे? जिसे देख के सुमिंग सोचता है, यांगजी मैं इसे जानता हूँ, मेरे प्रीवियस लाइफ में ये मेरे ही जैसा एक 9 स्टार अवेकनर था। तभी जिसिया उससे कहती है, नहीं सुमिंग पहले ही मेरे साथ टीम अप कर लिया है, तो तुम सब इसे परेशान करना बंद करो। तभी वहाँ अनाउंसमेंट होता है, जो 127th नोविस डंजन चैलेंज है वो ऑफिशियली स्टार्ट होता है। साथ ही वहाँ एक पैनल के थ्रू एकेडमी के प्रिंसिपल सभी स्टूडेंट से कहते हैं, मुझे माफ करना कि मैं वहाँ आकर तुम सबको पर्सनली चीयर्स नहीं कर पा रहा, इसलिए मैं इस ब्रॉडकास्ट से तुम सबको इस नोविस डंजन चैलेंज के रूल को बता देता हूँ। ये जो नोविस डंजन चैलेंज है वो तुम सब न्यू अवेकनर्स के लिए एक टेस्ट है, जहाँ तुम सब इस डंजन के अंदर जाकर मॉन्स्टर्स को किल करके पॉइंट्स को अर्न कर सकते हो, और जितने तुम्हारे कंट्रीब्यूशन होंगे उसके हिसाब से तुम्हें रिवॉर्ड दिए जाएंगे। साथ ही तुम सब अपने सर्वाइवल को ध्यान में रखते हुए अपने अपने टीम को फॉर्म कर सकते हो। और इसी के साथ ही बिना किसी और फ्यूचर एडियो के ये डंजन ऑफिशियली ओपन किया जाता है। तभी हम देखते हैं प्रिंसिपल के इतना कहते ही कोई तेजी से उस डंजन के अंदर चला जाता है, जो देखकर कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं, इस डंजन के स्टार्ट होते ही कोई पहले ही इसके अंदर चला गया। वहीं हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि सुमिंग होता है, जो उस डंजन के अंदर ट्रेवल करते हुए कहता है, इस डंजन के अंदर की ये फेमिलियर सी फीलिंग जो मेरे पिछले लाइफ के मेमोरीज को ताजा कर रही है। मेरे पिछले लाइफ में जब मैं नोविस डंजन ट्रायल में इंटर करने वाला था तब मैं काफी ज्यादा स्केयर्ड और एक्साइटेड था, जिस वजह से मैं ज्यादा कंट्रीब्यूशन पॉइंट को अर्न करने के लिए इसके अंदर रेकलेसली चला गया। साथ ही वो बताता है, ये नोविस डंजन ट्रायल तुम्हें रेंडमली किसी लो लेवल डंजन में ट्रांसफर करेगा, जो जगह पूरी तरह डेंजर और अपॉर्चुनिटी से भरा पड़ा है, जहाँ तुम अपने चैलेंज को कंप्लीट कर सकते हो। और यहाँ से बाहर निकलने और अच्छे रिवॉर्ड्स को पाने के लिए तुम्हें इस डंजन के रेगुलर बॉसेस को किल करके अच्छे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स को अर्न करना होगा। लेकिन मैं इस डंजन के सबसे डिफिकल्ट अल्टीमेट
हिडन बॉस को चैलेंज करने वाला हूँ। जिसके साथ ही हम एक लो लेवल डंजन रैगिंग टाइड फॉरेस्ट को देखते हैं, जहाँ सुमिंग टेलीपोर्ट हुआ होता है, जहाँ वो उस जगह को देखते हुए कहता है ये जगह मेरे लिए पूरी तरह डिफरेंट है, क्योंकि मैं अपने प्रीवियस लाइफ में किसी और ही डंजन में टेलीपोर्ट हुआ था। जिसके साथ ही वो उस डंजन के अंदर जाने लगता है, जहाँ वो एक ट्री टाइप मॉन्स्टर को एनकाउंटर करता है, जिसे देख के वो कहता है ये एक एलिट मॉन्स्टर है जो एक बार अपने टारगेट को लॉक करने के बाद ये उसे पूरी तरह बर्न कर देता है। तो मेरे लिए अभी इस जैसे मॉन्स्टर को अवॉइड करना ही बेटर होगा, क्योंकि मेरा जो गोल है वो इस डंजन के अल्टीमेट बॉस को चैलेंज करना है। साथ ही मेरे इस डंजन में सबसे पहले रस करने के पीछे की जो वजह है वो ये है कि मैं कुछ चीजों को कलेक्ट करना चाहता हूँ जो मुझे उस अल्टीमेट बॉस को चैलेंज करने में मेरी हेल्प करेगी, जिसे कलेक्ट करने के लिए मुझे उसे जल्द ही ढूंढना होगा। जिसके साथ ही हम उसी डंजन में एक दूसरे जगह का सीन देखते हैं, जहाँ कुछ स्टूडेंट्स उस डंजन के अंदर इंटर किए होते हैं, जहाँ वो कह रहे होते हैं ऐसा लगता है यहाँ आसपास कोई और चैलेंजर नहीं है और ये जगह पूरी तरह से शांत है। तभी वो एक स्टूडेंट को देखते हैं जो उन्हीं की तरह तेजी से दौड़ता हुआ आ रहा होता है, जो उनसे चिल्लाते हुए मदद मांग रहा होता है। वही हम देखते हैं उसके पीछे कई सारे जाइंट ब्लड थ्रिस्टी रेड पड़े होते हैं जो उस स्टूडेंट का पीछा कर रहे होते हैं, जो देखकर वो सभी स्टूडेंट्स भी वहाँ से इधर उधर भागने लगते हैं। जिसके साथ ही हम डंजन एंट्रेंस का सीन देखते हैं, जहाँ पर की नोविस डंजन ट्रायल को ब्रॉडकास्ट किया जा रहा होता है, जो देखकर वहाँ पर खड़े कई सारे स्टूडेंट्स कहने लगते हैं मैंने अभी अपने टीम को फॉर्म करना भी पूरा नहीं किया और डंजन के अंदर पहले से ही कई सारे चैलेंजर्स एलिमिनेट होने लगे, इवन 7 स्टार अवेकनर्स भी नहीं बच पाए। वहीं दूसरी तरफ हम दोबारा उस डंजन का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो स्टूडेंट्स जो उस जाइंट ब्लड थ्रिस्टी रेड से बच के भागे होते हैं, उन्हें कई सारे हाई लेवल और एलिट मॉन्स्टर्स ने घेरा होता है, जो देख के वो कहते हैं आखिर हम लोगों का जो किस्मत है वो कितनी ज्यादा खराब है। डंजन के स्टार्टिंग में ही हम लोगों का सामना कई सारे हाई लेवल बीस्ट से हो गया, आखिर हम न्यूली अवेकनर्स इस जैसे ट्रायल को कैसे पास कर सकते हैं। वहीं हम एक लड़की को देखते हैं जो अपने टीममेट्स की ऐसी हालत देखकर कहती है इस डंजन को स्टार्ट हुए अभी आधे घंटे भी नहीं हुए, लेकिन हम न्यू अवेकनर्स की टीम ऐसे ही वाइप आउट होती जा रही है, आखिर हम न्यू अवेकनर्स इस जैसे डंजन ट्रायल को कैसे चैलेंज करेंगे। तभी हम देखते हैं उसके सामने एक एप मॉन्स्टर आ जाता है, जो देख के वो लड़की इतनी ज्यादा डर जाती है कि वो सही से कुछ बोल भी नहीं पाती। वही वो एप मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं सुमिंग अपने रेड एड स्वॉर्ड से उस एप मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है, जो देख के वो लड़की कहती है आखिर ये कितना ज्यादा पावरफुल है कि इसने इस जैसे मॉन्स्टर को एक ही बार में मार दिया। साथ ही वो सुमिंग से कहती है मुझे बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। जो सुन के सुमिंग उससे कहता है मैं बस यहाँ से जा रहा था, लेकिन मैं तुम्हें दूसरी बार नहीं बचा सकता क्योंकि ये मॉन्स्टर अभी मरा नहीं है। जो सुन के वो लड़की वहाँ से जाते हुए कहती है मैं समझ गई, मैं यहाँ से जाकर तुम्हारे लिए रीइंफोर्समेंट लाती हूँ, तब तक तुम यहीं पर रुको। वहीं हम सुमिंग को देखते हैं जो अपने आई ऑफ इनसाइट को एक्टिवेट करके उस मॉन्स्टर के डिटेल को देख रहा होता है, जहाँ हम देखते हैं उस मॉन्स्टर का जो लेवल होता है वो लेवल 3 होता है, जो कि एक म्यूटेटेड एप किंग होता है। जो देखकर सुमिंग कहता है ओ तो ये एक म्यूटेटेड एप किंग है। तभी मैं सोचूं कि इस एफरन डंजन के एक कॉमन मॉन्स्टर ने मेरे सिल्वर ग्रेड वेपन के अटैक को कैसे रोक लिया। तभी वो एप मॉन्स्टर सुमिंग के ऊपर अटैक कर देता है, जो देख के सुमिंग कहता है इस मॉन्स्टर की जो स्पीड है वो इतनी भी बुरी नहीं है। साथ ही वो कहता है लेकिन चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असल स्पीड क्या होती है। जिसके साथ ही वो अपने थर्ड स्किल जिसे वो अपने प्रीवियस लाइफ से कॉपी किया था हिडन गॉड स्टेप, जिसे यूज करने के बाद यूजर्स का स्पीड 50% तक इंक्रीज हो जाएगा। साथ ही वो इस स्किल की मदद से किसी भी फिजिकल, मैजिकल और स्पिरिचुअल अटैक को नलिफाई कर सकता है, जिसे यूज करने के बाद वो उस एप किंग के पीछे चला जाता है और उससे कहता है इस स्किल को काफी समय बाद यूज करने के बाद मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा है, लेकिन मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का टाइम नहीं है। इतना कह के वो उस एप किंग को वहीं पर मार देता है। तभी उसके सिस्टम पे एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है तुमने सक्सेसफुली एक फियरलेस बीस्ट म्यूटेटेड एप किंग को मारा है। साथ ही उसे इस एप मॉन्स्टर को मारने की वजह से एक लूट भी मिलता है, जो एक लो ग्रेड ब्रोजन टायर स्किल स्क्रॉल होता है। जो देख के सुमिंग कहता है एक सिंगल स्लैश स्किल स्क्रॉल, खैर इसका जो लेवल है वो एक ब्रोजन टायर लो ग्रेड है, जो इस नोविस डंजन ट्रायल के हिसाब से उतना भी बुरा नहीं है। तभी उसके सर के ऊपर फर्स्ट ब्लड करके एक नोटिफिकेशन शो करता है। वहीं हम सिस्टम में देखते हैं जहाँ हमें पता चलता है इस पूरे टाइडल वेब फॉरेस्ट में ये वो पहला प्लेयर होता है जो किसी मॉन्स्टर को किल किया होता है, जिस वजह से ये इस टाइटल फर्स्ट ब्लड को ऑब्टेन किया होता है। साथ ही हम देखते हैं उस डंजन के सभी स्टूडेंट्स के पास ये नोटिफिकेशन चला जाता है, जो देख के वो स्टूडेंट्स कहते हैं किसी ने सक्सेसफुली एक मॉन्स्टर को किल किया है, वो भी एक म्यूटेटेड मॉन्स्टर को। वहीं सुमिंग ये सब देख के कहता है ओ तेरी, मैंने अपने स्किल फुल हाइट को यूज करना तो भूल ही गया था। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये टाइटल सिस्टम मेरे स्ट्रेंथ को एक्सपोज कर देगा, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि अभी तक किसी भी स्टूडेंट ने एक भी मॉन्स्टर को किल नहीं किया होगा। तभी हम देखते हैं वहाँ पे कई सारे डायर वुल्फ्स आ जाते हैं जो सभी लेवल 3 पे होते हैं, जिन्हें देख के सुमिंग कहता है ये वुल्फ बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे आए हैं और अब मैं इन्हीं के ऊपर उस स्किल स्क्रॉल को यूज करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले
में मुझे इसके लेवल को अपग्रेड करना होगा, जिसके साथ ही वो अपने स्किल सब्लिमिटेशन ऑफ ऑल थिंग्स का यूज करके उस स्किल स्क्रॉल के लेवल को अपग्रेड करके लो ग्रेड सिल्वर टाइल स्किल कर देता है। साथ ही वो अपने स्वॉर्ड से स्लैश अटैक करके उन डायरवुल्व्स को मारने लगता है, जहां उसका सिस्टम उसे नोटिफाई करता है तुमने सक्सेसफुली 10 डायरवुल्व्स को मारा है। तभी एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है तुमने 100 डायरवुल्व्स को मारा है और तुम्हारा जो एक्सपीरियंस है वो 8000 हो चुका है। जिसके की थोड़ी देर बाद हम सुमिंग को देखते हैं, जहाँ उसका लेवल बढ़ के लेवल 9 हो चुका होता है। जो देख के सुमिंग कहता है मेरा लेवल बढ़ने के बाद और इस स्किल स्क्रॉल को यूज करने के बाद इन डायरवुल्व्स को मारना मेरे लिए काफी ज्यादा आसान हो चुका है। वही ये स्किल जो मेरे स्वॉर्ड एनर्जी को एक जगह एक्यूमुलेट करके उसे एक साथ अनलीश करता है, जो काफी ज्यादा पावरफुल है। साथ ही वो एक पावरफुल अटैक उन वुल्व्स की तरफ करता है, लेकिन हम देखते हैं कोई उसके अटैक को रोक देता है और हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि इन वुल्व्स का लीडर होता है, जो कि लेवल 10 पे होता है। जिसके साथ ही हम डंजन एंट्रेंस का सीन देखते हैं, जहाँ की जिसिया और भी कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं फाइनली हमने अपने टीम फॉर्मेशन को कंप्लीट कर लिया और अब हम इस डंजन ट्रायल को चैलेंज करने के लिए पूरी तरह रेडी हैं। वही हम डंजन के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पहले से ही एक टीम मॉन्स्टर्स से फाइट कर रही होती है, जहाँ कुछ देर स्ट्रगल करने के बाद वो सभी उन मॉन्स्टर्स को मारने में कामयाब होते हैं। जहाँ ये देख के वो सभी काफी खुश होते हुए कहते हैं फाइनली हमने इन स्पेशल मॉन्स्टर्स को मार डाला। अगर हम लोग ऐसे ही टीम बना के काम करते रहे तो ऐसा लगता है हम उस फर्स्ट किल करने वाले प्लेयर को भी जल्दी पीछे कर देंगे। तभी एक स्टूडेंट कहता है रुको, ये अनाउंसमेंट किसी ने इस डंजन में पहला बॉस मॉन्स्टर को किल किया है। वही हम सिस्टम पे देखते हैं जहाँ लिखा होता है एक लेवल 9 का फ्रेशमैन जो कि इस रेगिंग टाइड फॉरेस्ट के बॉस मॉन्स्टर को किल किया है। वही लेवल 9 देख के वो सभी स्टूडेंट शॉक होते हुए कहते हैं आखिर कोई अपने लेवल को इतनी जल्दी कैसे बढ़ा सकता है। वहीं दूसरी तरफ हम 10 मिनट पहले का सीन देखते हैं, जहाँ वो वुल्फ किंग सुमिंग के उस अटैक को रोकने की वजह से उसका एचपी 60% तक कम हो गया होता है। जो देख के सुमिंग उसके ऊपर दोबारा अटैक करते हुए उससे कहता है तुम्हें क्या लगा कि तुम एक बॉस मॉन्स्टर होने की वजह से तुम मेरे साथ कोई हॉट स्टॉप बन सकते हो। जिसके साथ ही वो अपने उस अटैक से इस वुल्फ किंग को वहीं पर मार देता है, जिससे उसका सिस्टम उसे कहता है कांग्रेचुलेशन, तुमने एक सिल्वर ब्लैक वुल्फ किंग को सक्सेसफुली मारा है, जिस वजह से तुम्हें 500 एक्सपीरियंस पॉइंट दिए जाते हैं और तुम्हारा लेवल बढ़ के लेवल 10 हो गया है। साथ ही इस बॉस मॉन्स्टर को मारने की वजह से तुमने इसके लूट को ऑब्टेन किया है, जिसमें एक आयरन कटिंग बोन क्लो और इस वुल्फ किंग का हार्ट है। जिसके साथ ही हम एक दूसरी जगह का सीन देखते हैं, जहाँ एक स्टूडेंट की टीम कुछ डेयर वुल्व्स को मारे होते हैं, जहाँ उनमें से एक स्टूडेंट कहता है थैंक्स गॉड कि हमें ये अटैक बूस्टिंग स्क्रॉल पहले ही मिल गया, नहीं तो हमारी टीम यहाँ कब का वाइप आउट हो चुकी होती। तभी हम उसी स्टूडेंट को देखते हैं जो स्विमिंग से उस स्टोन स्वॉर्ड एम्ब्रॉयडरी मटेरियल के ऊपर बेट लगाया होता है। लेवल 9 आखिर कोई इस नोबिस डंजन में इतनी जल्दी अपने लेवल को कैसे बढ़ा सकता है। साथ ही वो अपने वेपन को फेंकते हुए कहता है ये क्रेपी सा वेपन जिसका कोई डैमेज स्टेटस भी नहीं है, अगर वो बास्टर्ड स्विमिंग मुझे ठगा नहीं होता तो मेरे पास अभी तक एक बढ़िया सिल्वर ग्रेड वेपन होता। अगर मैं बाय एनी चांस उस लड़के से इस डंजन में मिल गया तो मैं उस लड़के को पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। वही उसका टीममेट उसे कहता है ब्रदर डिंग, हम लोगों का जो लेवल है वो बढ़ के लेवल 2 हो गया है, तो अगर तुम्हें अपने गुस्से को निकालना ही है तो क्यों ना तुम अपने गुस्से को इन डेयरवुल्व्स के ऊपर निकालो। वहीं दूसरी तरफ हम स्विमिंग को देखते हैं जो अपने लेवल को देखते हुए कहता है इस लाइफ में मैं अपने फर्स्ट क्लास चेंज क्वेस्ट को लेवल 10 पर ही ट्रिगर कर लिया, और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि जो अपॉर्चुनिटी मैं चाहता था वो फाइनली यहाँ आ चुकी है। मेरे प्रीवियस लाइफ में मैं इस नोबिस डंजन में लेवल 10 को रीच नहीं कर पाया था, जिस वजह से जब मैं रैंडम जनरेट क्लास चेंज क्वेस्ट को कर रहा था तो वो मेरे लिए उस समय काफी ज्यादा चैलेंजिंग था, जिस वजह से मैं अपने क्लास चेंज को कंप्लीट नहीं कर पाया और मुझे काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ा लेवल 50 पे ब्रेक थ्रू करने में। जिसके बाद ही मैंने अपने फर्स्ट क्लास चेंज क्वेस्ट को कंप्लीट किया, जो कि मेरे रिवॉर्ड और बेनिफिट्स को काफी ज्यादा रिड्यूस कर दिया था। लेकिन इस लाइफ में मैं ऑलरेडी लेवल 10 पर ब्रेक थ्रू कर लिया हूँ, वो भी इस नोबिस डंजन के अंदर, जिस वजह से मेरा जो क्लास चेंज क्वेस्ट है वो इस नोबिस डंजन के अंदर ही होने वाला है। वही हम देखते हैं उसका सिस्टम उसके क्लास चेंज रिक्वेस्ट के लिए उसे उसकी लोकेशन को नोटिफाई करता है, जहाँ हम देखते हैं उसका जो क्लास चेंजिंग लोकेशन होता है वो इस वाइल्ड टाइड फॉरेस्ट के रेड रॉक केव के अंदर होता है। जो देख के स्विमिंग कहता है ये रियली में इस नोबिस डंजन के अंदर ही है, जो मेरे लिए चीजों को और भी आसान कर दिया। साथ ही वो कहता है इस क्लास चेंज क्वेस्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए मुझे मेरे सभी स्टेटस पॉइंट को अपने एजिलिटी में ऐड करना होगा। जिसके साथ ही हम देखते हैं वो अपने सभी स्टेटस पॉइंट को अपने एजिलिटी में ऐड कर देता है, जिस वजह से उसके सिस्टम पर एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कांग्रेचुलेशन, तुम्हारा जो एजिलिटी पॉइंट है वो 100 हो चुका है, जिस वजह से तुमने एक स्वॉर्ड गॉड क्लास स्किल स्वॉर्ड मार्शल मास्टर को ऑब्टेन किया है। वहीं हम उस स्किल के डिटेल को देखते हैं जो कि एक प्लेटिनम टार लो ग्रेड पैसिव स्किल होता है, जिसे यूज करने के बाद ये किसी भी लेवल के स्वॉर्ड टाइप वेपन को यूज कर सकता है उसके लेवल रिक्वायरमेंट को इग्नोर करके। जिसके साथ ही हम डंजन ब्रॉडकास्ट हॉल का सीन देखते हैं, जहाँ एक ऑब्जर्वर प्रिंसिपल से कहती है इस नोविस डंजन के सभी स्ट्रॉन्गेस्ट और टैलेंटेड स्टूडेंट्स की डाटा आ चुकी
होती है, जिस पर प्रिंसिपल उस एब्जॉर्बर से कहते हैं आखिर स्विमिंग का क्या हुआ, जिसके के ऊपर मेरा सबसे ज्यादा होप है। जिस पर वो एब्जॉर्बर कहती है उस डंजन के अंदर लगभग 8 बजे के आसपास एक फर्स्ट ब्लड टाइटल शो किया था, जो कि एक शॉट कंट्रोलर का था। तो ये शायद स्टूडेंट स्विमिंग हो सकता है जिसे आप केयर करते हैं। जो सुन के प्रिंसिपल कहते हैं केवल फर्स्ट ब्लड टाइटल। खैर उसका जो प्रोफेसर है वो शॉट कंट्रोल है, लेकिन उसका जो एट्रीब्यूट है वो 10 स्टार है। साथ ही मैंने उसे नोविस गिफ्ट पैक भी दिया है। तो भले ही उसका प्रोफेसर एक शॉट कंट्रोल ही क्यों ना हो, वो अपने बस ब्रूटल फोर्स से ही कई सारे मॉन्स्टर्स को किल कर सकता है, लेकिन आखिर वो टॉप 500 लिस्ट के भी अंदर क्यों नहीं है। तभी वहाँ कोई आते हुए प्रिंसिपल से कहता है, प्रिंसिपल वांग आखिर ये सब क्या हो रहा है? तुमने कहा था कि इस साल तुम्हारे एकेडमी ने एक पियरलेस जीनियस को बोर्न किया है जो कि 10 स्टार टैलेंट को अवेक किया है, लेकिन इस नोविस डंजन के डाटा को देखते हुए मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि वो स्टूडेंट सुमिन जिसे तुम काफी ज्यादा रिकमेंड करते हो वो कोई खास है। वही हमें बताया जाता है ये स्वानजन सिटी की वॉइस मेयर होती है। जो सुन के प्रिंसिपल वांग उससे कहते हैं, वॉइस मेयर दरअसल बात ऐसी है, सुमिन का जो टैलेंट है वो 10 स्टार तो जरूर है, लेकिन उसका जो प्रोफेसर है वो एक शॉट कंट्रोलर है जिसका कॉम्बैट पावर थोड़ा वीकर है। जिसपे वो वाइस मेयर प्रिंसिपल से कहती है, इवन वो एक शॉट कंट्रोलर भी है तो क्या उसके लिए टॉप 500 लिस्ट में आना भी इम्पॉसिबल है। प्रिंसिपल वांग मुझे तो ऐसा लगता है कि आप मुझसे उस स्टूडेंट के स्ट्रेंथ के बारे में झूठ बोल के उस हेवनली टावर काउंसिल क्वालिफिकेशन टोकन को और ज्यादा लेना चाहते हैं। खैर हम लोगों के पास इस नोविस डंजन ट्रायल का जो करंट डाटा है उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि तुम्हारे एकेडमी ने इस स्टूडेंट यांगजी को ही प्रोड्यूस किया है, जिसका टैलेंट 9 स्टार हिडन प्रोफेशन डिमन हंटिंग रेंजर है, जो करंटली इस लीडर बोर्ड में सेकंड पोजीशन को होल्ड किए हुआ है। और मुझे लगता है कि ये हमारे नेबरिंग सिटी के जीनियस ली चेंगुआंग के साथ भी कम्पीट कर सकता है। साथ ही जेंग फैमिली का यंग मास्टर जेंग टेंग जो कि अपने 8 स्टार टैलेंट और अपने हिडन प्रोफेसर मैजिक हैमर वॉरियर के साथ करंटली इस लीडर बोर्ड में 4th पोजीशन को होल्ड किए हुआ है। तो ऐसा लगता है कि इस साल तुम्हारा एकेडमी सिर्फ 2 क्वालिफिकेशन टोकन के लिए ही क्वालिफाई है। जिस पर प्रिंसिपल वांग उससे कहते हैं, क्या अगले साल सभी एकेडमी को 3 क्वालिफिकेशन टोकन नहीं मिले थे? जिसपे वो वाइस मेयर वहाँ से जाते हुए कहती है, तुम्हारा एकेडमी पिछले 2 सालों से एलिमिनेट होने के कगार पर है, और इस साल अगर तुम्हारे एकेडमी ने अच्छे जीनियसेस को प्रोड्यूस नहीं किया तो अगले साल से तुम्हारी एकेडमी हेमेली टावर काउंसिल में ज्वाइन भी नहीं कर पाएगी। जिस पर प्रिंसिपल वांग उसे कहते हैं, रुको, जो स्टूडेंट्स अभी बाकी हैं अगर वो बाद में अच्छे रिजल्ट्स को ले आते हैं तो क्या? जिस पर वो वाइस मेयर कहती है, तब हम लोग कुछ सोचेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। वहीं प्रिंसिपल वांग उन दोनों क्वालिफिकेशन टोकन को देखते हुए कहते हैं, हेमेली टावर काउंसिल एक काफी इंपॉर्टेंट एवेन्यू है जहाँ हम लोग टास्क को एक्सेप्ट करके रिवॉर्ड्स को ऑब्टेन कर सकते हैं और अपने स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हम लोग किसी भी तरह करके उस हेवनली टावर काउंसिल में ज्वाइन होने के क्वालिफिकेशन को लूज नहीं कर सकते। मैंने सोचा था कि स्विमिंग के 10 स्टार अवेकनिंग की वजह से इस साल हम लोग एक और क्वालिफिकेशन टोकन को पा सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने एक और को लूज कर दिया। साथ ही वो लीडर बोर्ड की तरफ देखते हुए कहते हैं, सुमिंग तुम्हें अपना बेस्ट करना होगा क्योंकि इस एकेडमी का जो होप है वो अब तुम्हारे ऊपर ही निर्भर है। वहीं हम डंजन के अंदर सुमिंग को देखते हैं जो कि अपने क्वेस्ट के लोकेशन पे आ गया होता है, जहाँ वो उस रेड रॉक केव के अंदर जाते हुए कहता है, इस जगह पर मैंने अपने प्रीवियस लाइफ में विजिट नहीं किया था तो मैं यहाँ के मॉन्स्टर्स को नहीं जानता, इसलिए मुझे यहाँ पर केयरफुल रहना होगा। तभी हम देखते हैं उसके सामने एक गोल्ड डिगिंग गोब्लिन आ जाता है जो कि लेवल 6 पर होता है, जो देखकर सुमिंग कहता है, गोब्लिन। साथ ही वो तुरंत उस गोब्लिन को वहीं पर मार देता है और कहता है, मैं इसे इस पूरे केव को अलर्ट नहीं करने दूंगा। तभी उसका सिस्टम उसे अनाउंस करता है, तुमने इस गोब्लिन केव के अवेयरनेस को ट्रिगर किया है, गोब्लिन मोड। जो देखकर सुमिंग कहता है, क्या? साथ ही वो सोचता है, ऐसा लगता है जो फर्स्ट क्लास चेंज क्वेस्ट है वो इतना भी ज्यादा सिंपल नहीं है। वहीं हम देखते हैं उसके सामने कई सारे गोब्लिन्स आ जाते हैं। साथ ही उसका सिस्टम उसे दोबारा इन्फॉर्म करता है कि इस रेड रॉक केव के जितने भी गोब्लिन्स हैं वो तुम्हारे ऊपर एक साथ फियर्स अटैक लॉन्च कर दिए हैं। वहीं हम इस गोब्लिन मोड के डाटा को देखते हैं जिसके इफेक्ट से वो सभी गोब्लिन्स बिना किसी गिल्ड और बिना किसी सेंस के साथ एक साथ पागलों की तरह अपने टारगेट पर अटैक करते हैं। वहीं हम सुमिंग को देखते हैं जो वहाँ से भागते हुए कहता है, हालांकि इस गोब्लिन्स का जो लेवल है वो उतना ज्यादा हाई नहीं है, लेकिन ये बस नंबर से ही मुझे जीत सकते हैं, और मैं ये भी नहीं जानता कि मेरा ये जो वेपन है वो और कितनी देर तक होल्ड कर सकता है। तभी एक जाइंट एलिट गोब्लिन सुमिंग के ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से सुमिंग वहाँ से जंप करके हवा में चला जाता है। लेकिन तभी एक और गोब्लिन उसके ऊपर एरो से शूट करता है, जो देखकर सुमिंग कहता है, ये गोब्लिन्स एक्चुअली में काफी ज्यादा स्मार्ट हैं। ये इतना तक जानते हैं कि मैं मिड एयर में अपने मूवमेंट को एडजस्ट नहीं कर सकता, जिस वजह से ये मेरे ऊपर एरोस को शूट कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं उसका माना पॉइंट भी तेजी से घटने लगता है, जो देखकर सुमिंग कहता है, मेरा जो माना है वो इनफ नहीं है, इसलिए मैं अपने इस डिवाइन शैडो स्टेप को ज्यादा देर तक यूज नहीं कर सकता। वहीं इन गोब्लिन्स का ग्रुप और साथ ही एक इलाइट गोब्लिन, वहीं मैं जो अपने स्किल में काफी ज्यादा लैग कर रहा हूँ, मेरे लिए इन गोब्लिन्स को सामना सामनी किल करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, जिस वजह से मुझे इन्हें सेपरेटली किल करना होगा। जिसके साथ ही वो एक स्टोन के पीछे छिप जाता है, और इसी के साथ ही ये पार्ट यहीं पे एंड होता है।